जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, एसिस मास्टर में खुशामदीद। आज हमारे पास है मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के कैपेसिटर और आज हम आपको बताएंगे कि आप मल्टीमीटर के ज़रिए से किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, आया कि वो वीक है या अपनी सही हालत में काम कर चुका है। आज हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के हैं कैपेसिटर, उनमें से कुछ हैं 60 UF, 50 UF, 45 UF, 35 UF और एक है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो आपने सबसे पहले माइक्रोफेरेट पे अपने मल्टीमीटर को सेट करना है कि NF लिखा हुआ है माइक्रोफेरेट, यानी कि आपके कैपेसिटर को UF को चेक करने की ये जो है वो सिंबल है। ये हमारे पास है 60 UF का कैपेसिटर। इसमें 5% टॉलरेंस होता है। ये 5% कम या ज़्यादा होता है, 5% कम होता है। 60 UF ज़्यादा नहीं होते, 5% टॉलरेंस होता है। तो ये जी हमने इसको चेक किया है और हमारे पास जो रीडिंग शो हुई है वो 62.8 UF है, 62.8 UF। तो इस हिसाब से हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, ओके हालत में है, क्योंकि ये नया कैपेसिटर है इसलिए। तो ये 60 UF का कैपेसिटर बेसिकली 2 टन की रोटरी, 2 टन के कंप्रेसर में यूज़ किया जाता है एज आ रनिंग कैपेसिटर। ये उसके साथ रन करता है और कैपेसिटर को यानी कि जो है वो उसके साथ रेगुलर वाइंडिंग में रहता है और हमारे जो रोटरी है वो कंप्रेसर है वो रेगुलर चलता रहता है। इसके बाद हमारे पास है 50 UF का कैपेसिटर। तो इसके आपको रीडिंग दिखाते हैं जी। 50 UF, ये देखें जी, 5% टॉलरेंस है, 5% कम होता है या ज़्यादा होता है। तो इसके साथ हम इसकी अब रीडिंग चेक करते हैं। तो इसको भी इसी तरह सेम आपने UF पे रख के इसके जो हैं वो मीटर के प्रोड्स हैं उसको इसके 2 टर्मिनल पे लगाना है। इसको राइट लगा दें, लेफ़्ट लगा दें, जो आप कंप्रेसर में भी कनेक्शन करते हैं उनमें भी राइट लेफ़्ट लगा दें तो मसला नहीं है। ये हमारे पास 50.8 UF जो है उसकी रीडिंग शो हो रही है। तो इस हिसाब से ये हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, अपनी दुरुस्त हालत में काम कर रहा है। जहाँ तक इसकी बात की जाए तो ये हम जो है वो 2 टन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो रोटरी हो या हमारा बेहतर तो ये है कि ये 2 टन की रोटरी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास कंप्रेसर है जो है 45 UF, इसमें भी 5% टॉलरेंस है। तो इसकी कैपेसिटी को भी चेक करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी को चेक करते हैं तो ये हमारे पास शो हो रहा है जी 47.2। तो 45 का कैपेसिटर 47.2, 5% टॉलरेंस के हिसाब से ये हमारे पास जो है वो कुछ ज़्यादा है। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल कैपेसिटर ठीक है। तो ये हमारा यानी कि ये 1.5 टन के जो है वो रोटरी या ब्रिस्टल में इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास है 3.5 UF, तो 5% टॉलरेंस के साथ इसको भी हम चेक करते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो हमारा 1 टन के कंप्रेसर में इस्तेमाल होता है। इसी का जो 1 टन का कंप्रेसर है उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसकी रीडिंग हम चेक करते हैं। इसकी रीडिंग तकरीबन हमारे पास जो शो हो रही है वो 35.35 है। तो इस बिल्कुल कैपेसिटर हमारा ठीक है। तो इसी तरह आपने दूसरे कैपेसिटर्स की कैपेसिटी को भी चेक करना है। तो अब हमारे पास है एक अदद स्टार्टिंग कैपेसिटर। जो रोटरी वाइंडिंग्स वीक हो जाती हैं, कंप्रेसर वीक हो जाते हैं, तो उनके साथ पोटेंशियल रिले लगा के इसको अटैच किया जाता है। ये है 80-110 का कैपेसिटर, 80-110 UF। तो बेसिकली ये टॉर्क देता है जिसकी वजह से हमारी जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर हमारा कंप्रेसर जो रन करने लगता है। तो ये है जी 114, क्योंकि 80-110 का है तो 14 है, यानी कि 5-6% टॉलरेंस होता है। तो ये रहे जी कैपेसिटर। तो ये है उनके चेक करने का तरीका। आप किसी भी कैपेसिटर को जब आपका एक सिस्टम नहीं चल रहा हो तो आप कैपेसिटर सबसे पहले कैपेसिटर चेक करें, क्योंकि कैपेसिटर चेक जो सिस्टम है वो बार बार वो है स्टार्ट लेता है और बंद होता है, स्टार्ट लेता है और बंद होता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले आप कैपेसिटर चेक करें, क्योंकि कैपेसिटर की वीक होने की वजह से हमारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट नहीं ले पाता। तो बेसिकली ये थे, यानी कि जो 60 UF का कैपेसिटर है वो हम इसको 2 टन के ब्रिस्टल में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो 50 UF का जो कैपेसिटर है वो बेसिकली आप रोटरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो 60 UF का वो ज़्यादातर हम जो है वो ब्रिस्टल कंप्रेसर में ही इस्तेमाल करते हैं। अगर रोटरी में भी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है, उसको चलने में ज़रा आसानी होगी। तो
किसी भी कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, कोई भी कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, मतलब जो कोई फॉल्ट आपको ना समझ आ रहा हो, तो आप बिला झिझक आप क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बेसिकली जब कोई भी कैपेसिटर ख़राब होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो पकड़ने से ही उसको पता चल जाता है कि ये कंप्रेसर जो है कैपेसिटर वो हीट अप हो चुका है, तो ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो बेहतर है उसको आप चेक करें, अपने मीटर से चेक करें। तो बहुत सारे लोग उसको यानी कि सप्लाई से चेक करते हैं, स्पार्क करवा के चेक करते हैं, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है। तो आप ये सेफ़ एंड साउंड तरीका है कि आप उसी तो मीटर से चेक करें। अगर मीटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये 45 UF का कैपेसिटर ये हमारे पास तकरीबन जो है वो 1.5 टन के कंप्रेसर में इस्तेमाल होता है। ये रोटरी में भी इस्तेमाल हो जाता है, ब्रिस्टल में भी इस्तेमाल हो जाता है। आप 50 का भी लगा सकते हैं, 45 का भी लगा सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप मस्टली यही ही लगाएं, या 50 का लगाएं या 45 का लगाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जो है वो 35 UF का कैपेसिटर। तो ये 35 UF का बेसिकली हमारे पास जो स्प्लिट AC आते हैं उनके अंदर 1 टन की रोटरी को लगाया जाता है। 35 UF का भी लगा सकते हैं और 40 UF का आप कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टन की रोटरी के लिए। तो उसके बाद हमने आपको पहले दिखाया था स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग जब भी किसी कंप्रेसर की वाइंडिंग जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग वीक हो जाती है तो इसके साथ पोटेंशियल रिले को अटैच करके स्टार्टिंग वाइंडिंग को टॉर्क देने के लिए हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ये 80-110 की पावर में आता है। ये आमतौर पर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। तो इसके साथ आपका कोई भी इशू हो, कोई सवाल हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की कैपेसिटर की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।